अल्लाह आपको सब्र दे। यार हमारे बॉस बड़े नेक इंसान थे, हालांकि अनएम्प्लॉयड अपने मालिक से तंग होता, मगर हमें उनसे कोई तंगी नहीं थी। उनका बहुत नुकसान हुआ, उनकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी चली गई। कोई जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ? माली नुकसान हुआ, जानी तो नहीं हुआ। क्या माली कितना एक हो गया? सारे बता नहीं सकते, 5-6 करोड़ 10 करोड़ नहीं है, ये करोड़ों में है। पता नहीं, हम लोग काम करवा रहे थे, उसके बाद बैठे हैं, खाना खाया, तो उसके बाद का पता नहीं चला कैसे लगी है। ये वो मुलाजमीन है कि जिनका यहाँ पर रिस्क वाबस्ता था। बुजुर्ग खड़े हुए और कंटिन्यू मुसलसल ये रो रहे हैं। सर कैसे हुआ ये? ये बता रहे अचानक लगी। हम इस वक्त मौजूद हैं बरकत मार्केट की एक सोसाइटी में, जहाँ पर एक छोटी सी लापरवाही के नतीजे में पूरी कोठी जो है वो नजरे आतिश हो गई। जो वेल्ड कर रहे थे उसकी चिंगारी जो सी है ना वो एक निकली है और उसकी वजह से कोई सिलेंडर पे गिरी है, क्या हुआ है, और एकदम निकली। और 5 मिनट के अंदर जो सा ना ये इतना बढ़ गई थी कि फैसल टाउन तक जो सा ना वो धुआं चला गया था। सारी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स वगैरह जो सा ना वो जल चुकी थी जब तक वो आए हैं। नोयत की लगी, उनके देखने में आ रहा है कि बहुत बड़ी उसमें तो काफी ज्यादा है, प्लास्टिक का काम था यहाँ पर कुर्सियां वगैरह। नाज़रीन आप देख सकते हैं धुएं के बादल जो है इस वक्त पूरे इलाके के अंदर हैं। यहाँ पर सांस लेना जो है कहते हैं कि एक चिंगारी जो है वो पूरे जंगल में लगाने के लिए काफी है। और यही लापरवाही और यही बेपरवाही जो है इंसान को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान भी पहुंचा सकती है, और इसके साथ साथ जिंदगियां भी जो है वो खा सकती है। तो एक ऐसी चीज है जो जिंदगियों को राख कर देती है। हम इस वक्त मौजूद हैं बरकत मार्केट की एक सोसाइटी में, जहां पर एक छोटी सी लापरवाही के नतीजे में पूरी कोठी जो है वो नजरे आतिश हो गई। ये कोठी यहाँ पर कुर्सियों का काम किया जाता था, प्लास्टिक की कुर्सियां बनती थी। वेल्डिंग के दौरान एक ऐसा हादसा पेश आया कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सांस लेना इस वक्त मुहाल है। काले धुएं के बादल जो हैं वो उड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेस्क्यू 1112 के वाटर पोस्टल जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और जाने के लिए यहाँ पर मुसलसल जो है कार्रवाई जारी है। इस कोठी के साथ जो घर हैं उनकी ज़बानी जानते हैं कि असल यहाँ पे वक़्त हुआ क्या। भाई आप आके कुछ बताएंगे कि ये असल माजरा हुआ क्या है? ये साथ ही जहाँ ये पीछे कारखाने में ये हमारा घर है, साथ ही रात को इनके जो से मजदूर आए हुए थे वो मामा को बता रहे थे कि हम यहाँ पे ना छत डाल रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों ना बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनका सामान गीला हो गया था, तो जिसकी वजह से ये छत डाल रहे थे। तो वो जो वेल्ड कर रहे थे उसकी चिंगारी जो सी है ना वो एक निकली है और उसकी वजह से कोई सिलेंडर पे गिरी है, क्या हुआ है, और एकदम निकली। और 5 मिनट के अंदर जो सा ना ये इतना बढ़ गई थी कि फैसल टाउन तक जो सा ना वो धुआं चला गया था। ये रात से हुई है? नहीं, ये अभी कुछ देर पहले 15-20 मिनट पहले 15-20 मिनट पहले हुई है और इतना बुरा हाल कर दिया इसने। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे इन्वेंट्री थी उनकी, ठीक है, हमें ऊपर से भी नज़र आता होता था। बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनका पहले नुकसान भी हुआ है, तो इस वजह से छत डाल रहे थे उसके ऊपर। नाज़रीन शहरी आबादियों में किसी भी किस्म की फैक्ट्रीज लगाने के लिए इसीलिए मना किया जाता है। ये जिस सतह की लगी हुई है, आप यकीन माने कि अगर ये वक्त से पहले नहीं बुझती तो इर्द गिर्द की जो कोठियां हैं, इर्द गिर्द के जो घर हैं, ये उनको भी नजरे आतिश कर सकती है। ये बताएं कि अब भी आपका साथ घर है, ये आपकी दीवार को किस कदर नुकसान हो सकता है या अभी हो रहा है? जब हम ऊपर गए हैं घर को बाद में देखने के लिए, जब ये थोड़ी सी बुझी है तो हमने देखा है जो हमारी आपी का कमरा था वो जो ना उसकी खिड़कियां टूट गई थी, ठीक है, और जो सा बेड था उसके पीछे लगी थी। ऊपर हमारे सोलर लगा हुआ है काफ़ी बड़ा, ठीक है, तो वो सोलर के ऊपर लगी थी। पीछे सिलेंडर वगैरह पड़ा हुआ था, वो उसकी बचत हो गई है, और जो गीज़र था वो जल गया है, साथ मशीनें पड़ी थी, वॉशिंग मशीन वगैरह वो पिघल गई हैं थोड़ी सी। इससे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बहुत ज़्यादा बचत हो गई है, बस, और इतना खास कोई नुकसान नहीं हुआ ऊपर। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि ये जो लगी हुई है ये यहाँ पर फैक्ट्री जो थी वो किस नौयत की थी? मेकिंग भी इधर होती थी कि सिर्फ कुर्सियाँ यहाँ पर लाके रखी जाती थी? मेरे ख्याल से ये फैक्ट्री नहीं थी, ये एक वेयर हाउस था, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्री या स्टॉक होता था। ये सिर्फ स्टॉक के अलावा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह मुझे नहीं लगता यहाँ पे होती है। ये जो अमला आया हुआ है गवर्नमेंट का, रेस्क्यू 1112 है, वाटर पोस्टल्स हैं, पुलिस है, क्या आप इनकी कार्रवाइयों से, इनके तमाम इकदाम से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल। पहले तो जब लगी है ना उसके 15-20 मिनट तक तो जोन है ना कोई यहाँ पे आया नहीं, कॉल वगैरह की थी, ठीक है, लेकिन जब आए तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जोन है ना अच्छा टेक ओवर कर लिया पूरी की पूरी
के ऊपर, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो बचत हो गई है। पीछे सारी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स वगैरह जो है ना वो जल चुकी थी जब तक वो आए हैं, लेकिन अब जब वो आए हैं तो उन्होंने अच्छी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो जिम्मेदारी निभाई है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उन पे काबू पा लिया उन्होंने। मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा आगे आ जाएं और ये आपको दिखाएं कि रेस्क्यू 1112 का अमला जो है इधर भी मौजूद है, इधर काम कर रहा है रेस्क्यू 1112 का अमला, और इधर जाने से जो है मना किया जा रहा है क्योंकि ये दीवारें खस्ता हालत में हो गई हैं। कैमरामैन अगर दिखा सके, दीवारों पे दरारें पड़ चुकी हैं और 1112 का अमला जो है अपनी जान जोखिम में डाल के, अपनी जान हथेली पे रख के यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर वाटर पोजल के जरिए शदीद किस्म की लगी हुई को जो है वो भी बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो खुदारा इस चीज का खास ख्याल रखा जाए, जो शहरी आबादियां हैं उनमें इस किस्म की किसी भी किस्म की फैक्ट्रीज या वेयर हाउस बनाने से जो है वो परहेज किया जाए। सर कब तक बुझ जाएगी अंदाजन? कोशिश तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश हमारी है कि जल्दी कंट्रोल कर रहे हैं। काफी कंट्रोल हो गई है। कितनी नोयत की लगेगी? क्योंकि देखने में आ रहा है कि बहुत बड़ी उसमें तो काफी ज्यादा है, प्लास्टिक का काम था यहाँ पर कुर्सियों वगैरह। अच्छा, ये बुझाने के बाद जो इसके फैक्ट्री मालकान जो है, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखेंगे ना, अफसर हमारे देखेंगे, बताएंगे। ले जी, यहाँ पर 1112 का अमला मौजूद है जो कि बुझाने में यहाँ पर मौजूद भी है और मुसलसल यहाँ पर वाटर पोजल की कम से कम 7-8 गाड़ियां हैं जो कंटिन्यू रेस्क्यू का जो हमारा अमला है वो जान जोखिम में डाल के यहाँ पर ये सब कुछ कार्रवाइयाँ कर रहा है और यहाँ बुझाने में मसरूफ है। हम आपको लाइव मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और खुदारा मेरी तमाम रेस्क्यू वालों से भी और यहाँ के जो रिहायशियों उनसे गुजारिश है कि इससे दूर रहा जाए और अपनी जान जो है वो सबसे पहले कीमती है, उसकी हिफाजत की जाए। मालकान जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनका रो रो के बुरा हाल है क्योंकि उनका करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान हो गया है। भाई कैसे हो गया ये सब? रोए नहीं, अल्लाह आपको सब्र दे। यार हमारे बॉस थे, बड़े नेक इंसान थे। हालांकि अनएम्प्लॉयज अपने मालिक से तंग होता है, मगर हमें उनसे कोई तंगी नहीं थी। उनका बहुत नुकसान हुआ, उनकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी चली गई। कोई जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ? माली नुकसान हुआ, जानी तो नहीं हुआ। जहाँ माली कितना एक हो गया? बता नहीं सकते, 5-6 करोड़ 10 करोड़ नहीं है, ये करोड़ों में है। कैसे लगी? यार ये आग लगी, थोड़ा सा वर्किंग हो रही थी, हम अपना कोई सेफ्टी के लिए बना रहे शेडिंग वगैरह। हर आंख जो है यहाँ पे अश्कबार है, भाई खड़े हुए हैं, इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। भाई ये कैसे हुआ है? यार पता नहीं, हम लोग काम करवा रहे थे, उसके बाद बैठे हैं, खाना खाया, तो उसके बाद का पता नहीं चला कैसे लगी है। बहुत मिनटों में काम हुआ है कि पलक झपकते सारा काम कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। नाज़रीन, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ये आंसू देख सकते हैं। ये वो मुलाजमीन है कि जिनका यहाँ पर रिस्क वाबस्ता था। बुजुर्ग खड़े हुए और कंटिन्यू मुसलसल ये रो रहे हैं। सर कैसे हुआ ये? अरे ये बता रहे मुझे अचानक लगी है, पता नहीं कैसे हुआ। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह पे शाकिर रहें, अल्लाह पाक इससे बेहतर सबब बनाएगा। अल्लाह ताला बेहतर करे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं धुएं के बादल जो है इस वक्त पूरे इलाके के अंदर हैं। यहाँ पर सांस लेना जो है